चलो चैप्टर 5 हस्ती हस्ती हस्ती। जिसके जिसके पास बुक है वो निकालो। हस्ती का मतलब क्या है? हाथी। और दूसरा नाम क्या है हाथी का? हस्ती के अलावा हस्ती का पर्याय हाथी आएगा किससे? तो हाथी। मच्छी। गजनी भी बोलते हैं ना? नहीं, गजह। और नहीं, ये जो टूट और डाला जाता है संस्कृत में, इसको विसर्ग कहते हैं। इसको बोलना नहीं पाता। इसको विसर्ग बोलते हैं और ह के जैसा प्रोनाउंस करते हैं। जैसे ये नहीं रहेगा तो गज बोलेंगे, और ये डाल दिए तो हाँ, गुड, ऐसे पढ़ना है। संस्कृत में या तो विसर्ग रहेगा या हलंत रहेगा, तो उसको म की तरह पढ़ेंगे। फलम, गृहम, इस तरह से। तो ये पहला चैप्टर है। इसमें से शब्दार्थ तुम लोग सबके पास बुक है? हाँ, कोई बात नहीं। तो ये जो है बुक में से शब्दार्थ तुम लोग देख लेना। ओके, मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी कवर करना है। शब्दार्थ लिखने की जरूरत नहीं है। शब्दार्थ भी पूछता है ना, इसमें से याद कर लो या नोटबुक में लिख के याद करो, तुम्हारे ऊपर है। हाँ, लिख लेना अगर लिख के याद करते हो तो। क्या राइट है? कोई बात नहीं, अभी रखो। मैं जो समझा रही हूँ सुनो। ये शब्दार्थ मैं लिखवाती हूँ अगर रेगुलर क्लास होता है तो, या वीडियो में। बट अभी टाइम कम है, कवर करना है सारे पीरियड, तो इसको तुम लोग याद कर लेना, चाहे लिख के चाहे बुक से, जैसे भी हो, क्योंकि शब्दार्थ आता है संस्कृत टू इंग्लिश, इंग्लिश टू संस्कृत। चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हस्ती हस्ती हस्ती। दोनों में से किसी के पास बुक नहीं है? ये लाइन नहीं मेरी बुक आपके पास। अच्छा, अपने तो पास हाँ, अच्छा कोई बात नहीं है, मैं पढ़ा रही हूँ ना, ध्यान दो। हस्ती 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 दिव्या दैवी दृष्टि। अब हाथी के बारे में ही ये चैप्टर है। हाथी के बारे में क्या मतलब, हाथी कैसा होता है, उसमें क्या गुण है? सबने देखा है हाथी विशालकाय होता है, कान बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे पैर होते हैं, पूंछ छोटी सी, आँख इतनी सी। पूंछ इतनी छोटी सी, हाँ, इतनी बड़ी। तो वो उसका तुलना किससे किया गया है वही इसमें है, वही पूछेंगे कि उसकी आँख कैसी है, उसके पूंछ कैसे हैं, उसके पैर किसके हैं। जस्ट लाइक अ पिलर, उसके पैर जैसे ये गोल पिलर है मान लो, तो इतना मोटा उसका पैर होता है, चार चार, जैसे कि पिलर है, किसी पे पड़ जाए तो वो गया, टाइम वेस्ट हो गया। तो यही समझ लें, उसी के बारे में लिख गई है बातें। हस्ती 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 दैव्या दृष्टि सृष्टि, मतलब दिव्या दैवी, दैवी मतलब जो है गॉड के, इससे गॉड के कृपा से, उनके कारण ही उनको ऐसी सृष्टि मिली है। एक सबका भगवान बनाए है ना, जैसे कि मनुष्य बनाए हैं, पशु पक्षी भी बहुत सारे बनाए हैं। इतनी बड़ी चुगिया है, इतने बड़े बकरियां हैं, कुत्ते हैं, काऊ है घर से इतना बड़ा। लेकिन हाथी कैसा है? विशालकाय। हाथी को ऐसा बनाए हैं कि वो कैसा दिखता है? पर्वत की तरह। यहाँ पे बताया गया है जस्ट लाइक माउंटेन, हिज बॉडी इज जस्ट लाइक माउंटेन। और कलर भी कैसा होता है? तो माउंटेन टाइप का। अगर देख लो कहीं रात उसको तो लगेगा कि क्या है, टक्कर ही लग जाएगा, डर भी लग जाएगा, है ना। तो ऐसे ही यही सब है। दिव्या दैवी सृष्टि मतलब उसकी गॉड की तरफ से ऐसी रचना की गई है। कदली सदृशी सुंडा। कदली का मतलब होता है केला, बनाना। कदली मतलब बनाना, इसमें लिखा हुआ है बेटा, अगर नहीं होगा तो तुम लोग नोट करते जाओ, एक कॉपी में रफ पेज में लिखती जाओ जो मैं बोलती हूँ। सब कुछ इस पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होगा। तो छोटे छोटे वर्ड जो मैं बोल रही हूँ लिख लो। कदली मतलब बनाना। कदली, कदली उसमें लिखा हुआ है। बनाना। हाँ
कैसे देंगे? डैश सदृशी सुंडा। तो उसके सूंड कैसे हैं? पहले देखो, लंबे से ऐसे सूंड है ना, और केला भी ऐसे लंबा सा होता है। हाँ हाँ, तो ऐसे अंदाज से भी पकड़ लेना कि वो बनाना है। बनाना के लिए क्या वर्ड है, थोड़ा सा तो याद करना ही पड़ेगा कि कदली वर्ड है, तो कदली वर्ड वहाँ फिट कर देना है। कदली सदृशा सुंडा। उसके सूंड कैसे हैं? केले के समान है, बनाना के समान है। स्तंभ समाना पादः। पाद बोलते हैं पैर को, तो पादा क्यों हुआ? क्योंकि 4 पैर होते हैं, बहुवचन हो गया। एक पैर होते तो पादः वर्ड होता, ऐसे ऐसे होता, एक के लिए, एक वचन के लिए, एक पैर के लिए। और ये बहुवचन है तो इसमें एक आकार लग गया और विसर्ग लग गया। तो ये क्योंकि उसके 4 पैर हैं, बहुवचन है इसलिए। तो स्तंभ समानः, और इसके साइड में इसका विशेषण हो गया पिलर ट्रंक। ये सुंडा, आधा ना, अड़ा होता है ना, अड़ा ऐसा वाला, ये आधा लिखना है, आधा। उसके बाद ड ऐसे ड होता है ना, एस की तरह लिखो और इसमें डंडी ऐसे लगा। ड से डमरू पढ़े हो ना, वो सुंडा। सूंड, ये तो मिलता जुलता वर्ड है, सूंड बोलते हैं ऐसे भी उसके, तो याद हो जाएगा। और स्तंभ समाना, जैसे पादा में आकार है तो समाना स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है पिलर, पिलर। और ये चूंकि बहुवचन में है ये वर्ड, इसीलिए इसको भी बहुवचन में बनाना, स्तंभा नहीं बनाना, स्तंभ समाना। आपको लाइक देना है ना कि कैसा है, तो स्तंभ समाना। स्तंभ समाना क्या बेटा? तो हाँ, अरे तुम्हें पढ़ा किस लिए रही हूँ? जो तुमको नहीं आ रहा है नोट करते जाओ। तो स्तंभ समाना पादा, उसके पैर कैसे हैं पूछेंगे तो ये वर्ड याद रहना चाहिए। स्तंभ आधा सा है, देखो मैंने ठीक से नहीं लिखा है, जल्दी से लिखो। समझ आ रहा है ना क्या लिखी हूँ? देखो आधा सा ये भ है, स्तंभ। भ में यहाँ पे जगह रहता है, इसको पूरा लाइन नहीं रहता है। और कहाँ पे लाइन नहीं रहता है? एक भ में और में, ये 2 चीज में ऊपर लाइन नहीं रहता है, बाकी सब में रहता है। तो स्तंभ समाना, his leg is just like pillar. How is the leg of elephant? Just like pillar. सुर्पाकारौ कर्णौ, कान कितने बड़े बड़े होते हैं ऐसे, सुर्प के आकार के। सुर्प किसको बोलते हैं? सुर्प। कोई यहाँ पे बिहार का है? कोई नहीं है? मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ ना, जो नहीं हो तुम लोग, तो बिहार का एक प्रमुख त्योहार होता है छठ। छठ में सूप चलता है, सूप यहाँ भी तुम लोग जानते होंगे। जैसे गांव में कोई गेहूं धान ये सब को ऐसे कुछ करने के लिए, आजकल तो उसका चलन नहीं है, लोग थाली में कर लेते हैं, कुछ गंदा चुनना है ये सब। तो पहले सूप हुआ करता था ऐसा, देखो ये सूप जो, हाँ बिहार में इसलिए पूछी कि बिहार में बहुत फेमस त्योहार है छठ। तो छठ में इसकी बड़ी उपयोगिता है, इससे सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, प्रसाद इसमें रख के चढ़ाया जाता है। हमारे तीज को और देते, हमारे खानदान में तीज को और देते। अच्छा हाँ, राइट। तो उसके कान कैसे हैं? सुर्पाकारौ, सूप के आकार के हैं। सूप के लिए देखो वर्ड बड़ा सा है, ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा। सुर्पाकारौ इसमें दिया है कि नहीं दिया है? ये दिया है, देखो लाइक द शेप ऑफ विनोइंग बास्केट। ये इतना बड़ा है, ये तुम लोगों को पूरा याद करना पड़ेगा, बुक में है। सुर्पाकारौ लाइक द शेप ऑफ विनोइंग बास्केट। हाँ संस्कृत का बिल्कुल टेंशन करेंगे, बहुत इजी लगता है ना? गुड, वेरी गुड। अगर संस्कृत आ गया ना तो ये मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मार्क्स भी आते हैं इसमें। केवल विसर्ग और हलंत का ध्यान रखो और मेरे पे ध्यान दो, तो मैं एकदम क्लियर करके समझा दूंगी, कुछ दिक्कत नहीं होगा। ये तो इस बार क्लास ही कम हो रहा है ना, तो इसलिए जो करा रहे हैं वही आएगा।
हाँ बेटा, जितने वीडियोस जाएंगे ना बस उसके सारे आएंगे, और जो भी वर्कशीट तुमने किया है वो देख लेना। पूरा है बेटा, लेकिन जो तुम्हारा वीडियो जितना तक गया है, वर्कशीट तुमने जहाँ तक किया है वर्कशीट पूरा पढ़ लेना। डेफिनेटली। क्या कितने कितने पेपर आएंगे? सारे पेपर आएंगे। हाँ चलो पढ़ो अभी। Surpakarau karnau. The elephant's ears is just like a winnowing basket. वो ऐसे बड़ा सा होता है सूप के जैसा। जैसे सूप का आकार इसमें कैसे दिया है, ऐसे इतना बड़ा। तो ऐसे ही उसका कान होता है ना, दोनों तरफ से झूम रहा है, तो इसको विनोइंग बास्केट बोलते हैं। मैं मेरी दादी के पास ऐसा पुराना पड़ा है। हाँ रहता है, वो कुछ करने के लिए कोई काम घर में रहने। अब इसका चलन इतना उठ गया है। और धवलौ दीर्घौ दंतौ, दांत उसके कैसे होते, निकले हुए दोनों साइड से। तो वो धवल का मतलब सफेद, वाइट। धवला मतलब सफेद। अब यहाँ धवलौ वर्ड है, ये धवला मतलब तो हो गया वाइट। धवलौ क्यों है? क्योंकि दंतौ है, दांत उसके दो है ना, तो इसीलिए वो द्विवचन में बोला गया है दंतौ। एक होता है तो दंता, दो है तो दंतौ, और बहुवचन में होंगे तो दंता हो जाते। हम लोगों के दांत क्या है? दंता है, 32 दांत। हाँ तो एक दांत की बात होगी तो दंता, कोई भी वर्ड एक होगा तो दंता, चाहे जो भी वर्ड लो। व्यंजनम है, चषक वर्ड है तो चषकः, दो होंगे तो चषकौ, बहुत सारे होंगे तो चषकाः। तो यहाँ पे है दंतौ, क्योंकि टू टीथ। अगर दंतौ पूछेगा तो टू टीथ लिखना, और सीधे पूछेगा धवला तो बोलना वाइट। तो क्या है? धवलौ दीर्घौ दंतौ। दंतौ कैसे हैं? दोनों दांत उनके कैसे हैं? धवल है, वाइट है, और दीर्घ है। दोनों उसके दांत एकदम हाँ वेरी बिग एंड वाइट। फिर आ गया उदरम भांडाकारम। उदर मतलब, उदर बोलते हैं पेट को, पेट। उदरम, लंबोदरम वर्ड सुना है ना? गणेश भगवान को लंबोदर नाम भी है गणेश भगवान का। हाँ, गणेश भगवान का पेट कैसे गोल रहता है, फोटो देखोगे, मूर्ति देखोगे तो। अभी तो गणपति का त्योहार गया, तो बना रहेगा मूर्ति खूब सुंदर, और पेट ऐसे निकाले रहेगा, तो वो उदर बोलते हैं पेट को। लंबोदर मतलब लंबा है, उदर जिसका, पेट जिसका लंबा है, बड़ा है। तो यहाँ है उदरम भांडाकारम, भांडा के आकार का। भांडा किसको बोलते हैं? पॉट को। ये पॉट को, यहाँ पे इसके हाथी के जो पेट है जस्ट लाइक पॉट, पॉट से तुलना की गई है। इसके उदरम कैसे? अगर उदरम और डैश दे देंगे तो भांडाकारम वर्ड याद रखना पड़ेगा। तो ये पूरा याद ही कर लेना। इसमें से हाँ, इसमें आता ही है कंप्लीट द पोएम, इसमें जरूर आएगा। तो यही वर्ड सब आएंगे, जैसे कि कदली, सदृशा, शुंडा, दीर्घौ, धवलौ, दंतौ, उदरम, भांडाकारम। तो ये सब वर्ड याद रखना। और क्या है? उन्नत बृहत शरीरम। शरीर कैसे है? उन्नत और बृहत। उन्नत मतलब ऊंचा, उसे उन्नत, उसे ऊंचा। तो ह्यूज, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड आ गया ह्यूज, या बहुत लार्ज। और बृहत शरीरम, हाँ वेरी टॉल बोलना, उन्नत वेरी टॉल। और बृहत मतलब बड़ा, बिग एंड ह्यूज, दोनों वर्ड लिख देना। बिग एंड ह्यूज, हिज बॉडी इज जस्ट लाइक, हिज बॉडी इज वेरी बिग एंड ह्यूज। कोई भी वर्ड बड़ा, अगर बिग लिखोगी तो वेरी बिग लिखना, और नहीं तो ह्यूज का मतलब ही होता है बहुत बड़ा, HUG, नहीं लिखिए। अल्पम तुच्छम, पुच्छम। पूछ कैसे है? टेल अल्प और तुच्छ है। अल्प मतलब कम, और तुच्छ मतलब बहुत ही छोटा, टाइनी एंड स्मॉल। वेरी, इतना बड़ा शरीर लेकिन पूछ उसके इतने बड़े। हाँ देखना कभी हाथी को, इसमें देखो इतना छोटा। अब जैसे इतना बड़ा हाथी है तो पूछ भी लंबा देना चाहिए। मैं तो हाथ में बैठी भी
हाँ वेरी गुड, हाथी में बैठना अच्छा होता है। और ये सूंड कितना लंबा दिया है, आगे से नाक बढ़ा दिया बड़ा सा और पूंछ छोटा सा, इतना बड़ा शरीर लेकिन पूंछ। यार हाथी को पैसे देते हैं ना, उसके सूंड को पीछे ऊपर। मैम हमारे लाइन में आया हाँ मैम हमारे लाइन में आया था, मतलब मैंने एक सिक्का दिया है ना, तो उसने और उसके मालिक को दे दिया और केला दिया तो खा लिया। ऊपर करके देता है ऐसे जाता है ना, सीधा सीधा उसे ना एक फोटो भी। वेरी गुड। वो एक तो उसके पूंछ कैसे हैं, इट्स टेल इज वेरी टाइनी एंड स्मॉल। तुच्छम पुच्छम, ये वर्ड याद रखना, अल्पम तुच्छम पुच्छम। हाँ ये भी आ सकता है उसमें रिक्त स्थान में। अहो आहा विचित्रम, अहो अब आश्चर्य की बात है, ओ दिस इज जो हाँ आश्चर्यजनक बात है, सरप्राइजिंगली दिस थिंग, इतने बड़े तो दे दिए भगवान ने उसको शरीर और पूंछ दे दिया एकदम वेरी टाइनी एंड स्मॉल। और देखो किसी का घोड़ा का इतना बड़ा पूंछ, कम से कम जितना बड़ा होता ही है। हाँ बाल बाल। गाय भी तो बड़ी होती है, उसकी पूंछ भी छोटी सी होती है। हाँ गाय की पूंछ छोटी ही पर गाय की हाइट भी तो एलिफेंट से थोड़ी कम है, एक अनुपात में लगता है। पर इसको देखो इतना बड़ा मोटा ताजा चल रहा है, लेकिन ये पूंछ छोटी सी, तो ऐसा बता रहे हैं। तो वो कुछ भी उखाड़ लेता है, मोटा मोटा पैर उखाड़ लेता है, बड़े से बड़े चीज को। चल गणेश भगवान तो भगवान है ना बेटा, वो तो छोटा रूप भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। वो जब चाहे बड़ा रूप दिखा सकते हैं, जब चाहे छोटा, क्योंकि वो भगवान है। अहो आहा विचित्रम, तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। पर्वत सदृशे गात्रे, पर्वत गात्र मतलब बॉडी, गात्र मतलब बॉडी। पर्वत सदृशे, पर्वत माउंटेन जानती हो? सदृश मतलब समान, समान हाँ पहाड़, और सदृश का मतलब समान। तो इसके बॉडी कैसे है, पहाड़ के समान, पर्वत के समान। इस बॉडी इज जस्ट लाइक माउंटेन। मैंने तो असली में पर्वत पे थोड़ा नीचे हाइट में जाके फोटो खिंचवा ली थी। हम लोग राजस्थान में जाते हैं ना, तो बहुत मिलता है। तो ऐसे सीधा अंबाजी जाने में भी मिलता है ना, बीच में। पर राजस्थान में बहुत सारे राजस्थान में गई हूँ। दिखता है ना, रात को देखना हाथी लगेगा, हाथी है। और हाथी देखोगे तो पहाड़ लगेगा। वेरी गुड। हमारे जो गाँव है ना, वहाँ से अच्छे अंबाजी तक क्या बोलते सब ज्यादा पैदल जाते थे। अब तो रोपवे भी हो गया है ना। ट्रॉली आ गई है ना अंबाजी के थोड़ा सा ही नजदीक है हमारे गाँव। अच्छा वहीं पे। आपने विजयनगर नाम सुना है? विजयनगर? हाँ विजयनगर। हाँ तो विजयनगर से 5-6 किलोमीटर है हमारा गाँव। अच्छा हाँ विजयनगर सुना है बेटा। मैंने भी तो कैसे है उसके शरीर, पर्वत सदृश, बॉडी जस्ट लाइक माउंटेन एंड सरसप सन्निभ नेत्रे। सरसप बोलते हैं सरसों के दाने को, सरसों के दाने, सरसों देखा ना, मस्टर्ड। सरसों की सब्जी बनती है। हाँ मस्टर्ड एकदम छोटा पीला रंग का जो होता है, राई, वो सब्जी। हाँ राई तो सब में डलता है। तो वो राई के जैसे उसके सरसप सन्निभ नेत्रे, छोटे छोटे उसकी आंखें। कथम अति बलवान एषः, और ये कितना स्ट्रांग है, हाउ इट इज स्ट्रांग,
ये जो हाथी है किसी से टकरा जाए, किसी को भी उखाड़ दे, किसी को दबा दे तो गया। एंड लास्ट वन अंकुश मात्राद भीतः, उसको भीत मतलब होता है डर, फियर। बहुत बड़ा भीतर मतलब फियर। हाथी को घूमने फिरने को भी बहुत चाहिए होता है। मैंने एक वीडियो देखा था ना, वो ट्रेन के पटरियों पर जा रहा था, ट्रेन आ गई तो वो उसका एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन को पूरा आगे से सब कुछ वो हो गया, तोड़ गया। वो तो है, वही बात तो बोल रहा है कि बहुत स्ट्रांग है वो। हाथी को घूमने मतलब फियर, FEAR, डर, FEAR, फियर। तो यहाँ दिया है वही बात, कथम, कथम मतलब कैसा, कितना, हाउ इट इज सो स्ट्रांग, ये कितना बलवान होता है। कथम अति बलवान, अति बलवान, बलवान वर्ड तो जाती हो स्ट्रांग। और अंकुश मात्रात भीतर, भीतर मतलब डर, बहुत कम, अंकुश मात्र मतलब बहुत कम। उसको डर किस बात का होगा जब वो इतना स्ट्रांग है, बलशाली है, किसी को भी कुचल सकता है, तो डर किस बात का। तो अंकुश मात्रात भीतर, उसको डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। He has no fear। टोटल डबल में आता है।